अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री ऐसे दो टॉपिक्स हैं कैट के क्वांटिटेटिव पेपर में जो सबसे ज़्यादा आते हैं। अलजेब्रा में फंक्शंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो अलजेब्रा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम कैट की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस का डिस्कशन मैं एक दूसरे वीडियो में डालूँगी। तो अब हम शुरू करते हैं अलजेब्रा से। बेसिकली अभी तक हम डील करते आए हैं अरिथमेटिक में, यानी कि हम मैथमेटिक्स को नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे थे। अब जब हम इसको अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे तो हम अलजेब्रा के वर्ल्ड में घुस जाएंगे। तो कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस, ऑपरेशंस जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पर करे जाते हैं, पॉलिनोमियल्स, फंक्शंस, ग्राफ्स क्या होते हैं, ये सब कुछ आई एम अज्यूमिंग कि हमें पता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें पता होने चाहिए। x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई होल क्यूब माइनस वाई होल क्यूब, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला बहुत जगह पे काम आता है, कैट के पेपर में काम आना ही आना है। अब ये आइडेंटिटीज़ हमें ऑब्वियसली डायरेक्टली नहीं पूछी जाएंगी, इसलिए हमें इनका एप्लीकेशन आना चाहिए। और एप्लीकेशन इस तरीके से पूछा जाता है कि जब तक ये सब आपके सेकंड नेचर में नहीं आ जाएगा तब तक आपको अप्लाई करना इसके दिमाग में नहीं आएगा। आपके दिमाग में नहीं आएगा कि कैसे इसको अप्लाई करा जाए। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इसको फैक्टराइज करो तो ये हो गया x प्लस वाई होल क्यूब में से अगर हम ये वाली टर्म्स हटा दें 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाएगा। तो इसमें हमने एक्स वाई को कॉमन लिया तो अंदर x प्लस वाई ही आ गया। तो हमने अब दोनों टर्म्स में से x प्लस वाई को कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया x प्लस वाई होल स्क्वायर्ड माइनस में 3x वाई। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर्ड को हम खोल देंगे तो हमारे पास फाइनली ये आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं फंक्शंस पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉब्ली कैट एग्जाम का। फंक्शंस बेसिकली बस एक लैंग्वेज है अलजेब्रा की। जैसे हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसको हम y की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। नाउ व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ y? ऑब्वियसली y की वैल्यू चेंज होती जाएगी जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, इसीलिए y डिपेंडेंट है x की वैल्यूज़ पे। हेंस y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसको हम फंक्शन कहते हैं, कुछ नहीं है, वो ये एक्सप्रेशन है उसको हमने फंक्शन बुला दिया। अब हम आते हैं ग्राफ्स पर। तो यही एक्सप्रेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे? हम x की वैल्यूज़ और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ले लेंगे। -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये x की वैल्यूज़ हमने डाली और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ आ गई, वो हमने प्लॉट कर दिए ग्राफ पर एंड हमें ये कर्व मिल जाएगा। ये कर्व होगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए कर्व की फॉर्म में आएगा, ना कि एक लाइन की फॉर्म में। अच्छा, कुछ बेसिक कर्व्स है जो हमें पता होनी चाहिए, हमारे टिप्स पर होनी चाहिए, तभी हम और कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स बना सकते हैं। ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अगर आपको कोई और तरीके से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप ग्राफ के थ्रू अप्रॉक्सीमेशन से कर करके आप
एलिमिनेट कर सकते हैं गलत ऑप्शंस को और सही पर आ सकते हैं. एटलीस्ट 50% एलिमिनेशन हो सकता है. तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे एफ ऑफ एक्स बढ़ेगा. 1 1 2 2 3 3 है, राइट. तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, 0 0 से पास करेगी. अब मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा कि जब भी एक्स नेगेटिव है तब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है, राइट. तो ये जो नीचे जा रही थी लाइन वो अब ऊपर शिफ्ट हो जाएगी. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x में अगर हम 0 डालते हैं एक्स को तो एफ ऑफ एक्स तो अनडिफाइंड हो जाएगा. इसलिए कभी भी 0 0 से पास नहीं करेगा. ये ऐसा बनता है कि जब x पॉजिटिव है तब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, जब x नेगेटिव है एफ ऑफ एक्स नेगेटिव. एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अगेन अब हम क्वाड्रेटिक में आ गए तो अब एक कर्व बनेगा 0 0 से पास करता हुआ, ये पैराबोला बनेगा. अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमारे पास आती हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम. अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए सेकंड नेचर होनी चाहिए. ये आप बैठ के याद नहीं करोगे, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ये आपको एज अ कॉन्सेप्ट पता हो दिमाग में. रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, बेसिकली क्यों होती है, जब भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक एक्सप्रेशन फैक्टर है दूसरे एक्सप्रेशन का, तब हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प ले सकते हैं. अब कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जब इसको इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचता है. कैट में तो एटलीस्ट इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं. तो ये हमें कहाँ पे हेल्प करेगी, जब हमें देखना हो कि एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन का फैक्टर है कि नहीं है. अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा मतलब फैक्टर है. तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है when f of x is divided by x minus a where a is any constant then the remainder is equal to f of a. अब फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम को भी हम यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए कि एक एक्सप्रेशन दूसरे का फैक्टर है कि नहीं. अगर फंक्शन ऑफ a जहाँ पे a कांस्टेंट है 0 आ जाता है, हम हिट एंड ट्रायल से डाल के देख सकते हैं, कहीं पे भी 0 ले आओ. अभी एक एग्जाम्पल देखेंगे उससे समझ में आएगा बेटर. अगर एफ ऑफ ए 0 आ जाता है तो x माइनस ए एफ एक्स का फैक्टर है. फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन लेते हैं, क्यूबिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 24 इक्वल टू 0. सो हिट एंड ट्रायल से डाल के देखेंगे. 1 डाला तो 1 6 0 तो नहीं आ रहा है. -1 डाल दो, -1 डाला तो 25 बिल्कुल 0 आ रहा है. तो हमें एक 0 तो मिल गया, एक 0 या एक सोल्यूशन या एक रूट इस इक्वेशन का हमें मिल गया. तो इस फंक्शन ऑफ x को जो क्यूबिक एक्सप्रेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू कुछ, x प्लस 1 हो गया x माइनस ए था -1, राइट. अब वो इंटू कुछ क्या होगा, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्योंकि इसकी पावर, इसकी डिग्री f ऑफ x की 3 है और एक x हम ऑलरेडी बाहर ले जा चुके हैं. तो अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा जिसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब अगर हम मल्टीप्लाई करें इस x प्लस 1 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, बस इनके कोफिशिएंट्स को चेक करने के लिए, तो x क्यूब का कोफिशिएंट खाली 1 आ रहा है, राइट. x क्यूब का कोफिशिएंट a आ रहा है एंड फंक्शन ऑफ x में वो 1 दिया हुआ है, हेंस a इज़ 1. x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, तो a प्लस b इज 6, तो b 5 हो गया. And c is the only constant which is -24. So f of x is equal to x plus 1 into x square plus 5x minus 24. इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पे लिख देते हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम स्प्लिट कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे एंड हमारे पास 3 रूट्स आ जाते हैं, -8 -1 एंड 3. तो अब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये हमने देख लिया कि रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम को हम अप्लाई कैसे करेंगे.
किस केस में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस क्यूबिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। ये 3 हमारे पास रूट्स आ गए हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी इन 3 पोजिशंस पर। ऑल्सो जैसे जैसे x की वैल्यू नेगेटिव होती जाती है, मैग्नीट्यूड में बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कम होती जाती है, बल्कि एक्सपोनेंशियली कम होती है क्योंकि क्यूब में अब कम हो रही है। एंड वाइस वर्सा, जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाती है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है पॉजिटिव साइड पर। इसीलिए इसका ग्राफ या कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा। Okay, now there's something very interesting known as the Chinese remainder theorem. Su Zi was the one who wrote a problem in around 3rd century, that back. So this is the problem. Try to solve this. Post your answers in comments below. And we are done with introduction to algebra. You know what, let's first take up a few questions, okay? Let's take up a couple of questions. So question number 1 is x plus 5 a factor of x cube plus 4x square minus 5x plus 3? So applying remainder theorem, we find that f of minus 5, which is equal to minus 125 plus 100 plus 25 plus 3, which is 3, not equal to 0. So x plus 5 is not a factor of the given expression. X plus 7, x plus 4 are the only factors of f of x. Then find f of x. Okay, so there are only 2 factors of f of x, so it must be of the form a constant x plus 7 into x minus 4. So the answer is just open it up, right? Okay. Next question, is a plus b a factor of a cube plus b cube? Now say applying the remainder theorem and defining the function in terms of variable a, we have f of a is a cube plus b cube. Since f of minus b is 0 in this expression, a plus b is a factor of a cube plus b cube. Alright, so now we can say we're done with introduction to algebra, and the next video will contain content on equations and inequalities. Thank you. Bye bye.